अब इनकम टैक्स विभाग आपके इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेज, चैट और दूसरे डिजिटल डेटा देख पाएगा। फाइनेंस बिल 2025 के फ्रेमवर्क में टैक्स ऑफिसर को अगर लगता है कि कोई अपना टैक्सेबल इनकम या क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग छिपा रहा है तो वो आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाएंगे। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में डिजिटल रिकॉर्ड लेने के कोई कानूनी आधार नहीं थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस नए प्रावधान का बचाव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड टैक्स चोरी पकड़ने में काफी मददगार साबित होते रहे हैं। पहले भी मैसेज और चैट के जरिए सैकड़ों करोड़ के काले धन का पता लगाया गया है। So the WhatsApp group of key persons include many professionals also, unfortunately. So we had to contemplate on how to be lawfully on the side of law to say that these evidences which are incriminating in themselves, therefore it has been brought in. I can also give one more, which is evidences have been found with the help of Google Map History. So in the case of Google Map History, sir, found on the phone was used to determine the frequented locations of individuals who enabled location history. This enabled detection of hideouts where cash and unaccounted transactions are kept, and that also came of help. So there is a need for us to change or add the digital elements into the act itself. तो ये जो नया प्रोविज़न किया गया है इसका क्या असर होगा और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर स्टेक होल्डर्स, उनकी क्या राय है, जानने के लिए चलते हैं हमारे साथ केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब जुड़े हुए हैं, हमारे टैक्स एक्सपर्ट। कोहली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा क्लाइंट्स के नज़रिए से देख के बताइए कि इस पर रिएक्शन क्या होगा। मुझे लगता है मनोज के जो लोग व्हाट्सएप चैट के जरिए ऐसी बातें करते हैं, उनको लगता है कि व्हाट्सएप भला कौन पकड़ पाएगा, व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड है, या वो कोई सोशल मीडिया हैंडल अपना यूज करते हैं, वहां से कम्युनिकेट करते हैं। सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे कम्युनिकेशन की सुविधा भी है, उसको आप मैसेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस नाम से ये बिल में प्रावधान लाया गया है कि अब सरकार को जरा भी कहीं शक होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया में ही आता है, तो उन हैंडल्स पे सरकार जा सकती है, उसको खोल सकती है, उसका कोड ले सकती है, उसका इंक्रिप्शन खोल सकती है। तो जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं कुछ इस प्रकार का कंटेंट जो कि अनअकाउंटेड मनी के बारे में है, सरकार ने अभी 200-250 करोड़ का क्रिप्टो एसेट्स की जो ट्रांजैक्शंस थी वो व्हाट्सएप के जरिए पकड़ी। तो मुझे लग रहा है कि लोग इसको बिल्कुल ये ना समझें कि ये एक बड़ा अच्छा मेथड है सरकार से आंख बचाने का या टैक्स की चोरी का, बिल्कुल भी नहीं है। अब सरकार 2025 का ये जो बिल पास हुआ है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि वर्चुअल डिजिटल स्पेसेस में सरकार को पूरी राइट होगी। आप अपना राइट टू प्राइवेसी नहीं लगा सकते हैं कि साहब ये तो मेरा प्राइवेट मामला है, आप मेरी इंस्टाग्राम का हैंडल क्यों देख रहे हैं, आप मेरा फेसबुक का क्यों देख रहे हैं, आप मेरा लिंक्डइन का क्यों देख रहे हैं, या कुछ भी व्हाट्सएप क्यों देख रहे हैं। सरकार को पूरा अधिकार होगा, और अगर कहीं से खासकर अगर शिकायत आती है, शक होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी बात जो वित्त मंत्री भी बोल रही थी कि गूगल मैप्स का भी सहारा लिया जाएगा। तो मतलब आप कहाँ विजिट करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, आपकी लोकेशन ट्रैक करती है, आपका मोबाइल फोन बकायदा आपके पीछे पीछे चलता है। तो आपकी गूगल लोकेशन से आप कहाँ जा रहे हैं, कोई ऐसा हाइड आउट है, आपने कहीं ऐसा सामान अनअकाउंटेड मनी रखा है, उसको भी सरकार अब अपने कब्जे में ले सकती है। उसमें बड़ा भारी भरकम टैक्स लगता है। मैं बता दूं, अगर अनअकाउंटेड टैक्स मिलता है, पैसा मिलता है, तो इसमें 60 से 80-85% तक का टैक्स लगता है। तो वो लोग सतर्क हो जाएं, जो लोग इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से टैक्स की चोरी की कम्युनिकेशन करते हैं, अनअकाउंटेड मनी की कम्युनिकेशन करते हैं, उनके लिए बिल्कुल सावधानी वाली खबर है। और सरकार को अब कहीं ज्यादा पावर्स हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स में जाने की। कोहली साहब, इसमें साथ साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि जो आपने चर्चा में लाया भी कि प्राइवेसी का मसला इसमें जुड़ा हुआ है, और पहले से सरकार का आप कहें तो एक तरीके से जंग चल रही है जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। खास करके व्हाट्सएप ने तो ये कह दिया कि अगर उनको इंक्रिप्शन हटाना पड़ेगा तो वो व्हाट्सएप बंद करेंगे भारत में। इस तरीके के स्टेटमेंट भी आए थे कोर्ट में। तो ये मसला थोड़ा कानूनी भी उलझेगा, ऐसा लगता है। उलझ सकता है,
कि केस टू केस डिपेंड करेगा कि किस एक्सटेंट तक सरकार जाती है। हो सकता है कोई इसको कोर्ट में ले जाना चाहे, पर मुझे लगता है कि व्हाट्सएप भी इसमें पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये नहीं चाहेगा कि उसके प्लेटफॉर्म का उपयोग टैक्स की चोरी के लिए किया जाए या किसी अवैध गतिविधि के लिए किया जाए, क्योंकि अवैध गतिविधि भी कई बार इससे जुड़ जाती है। तो ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कोऑपरेट करते हैं। हाँ, नॉर्मल प्रिवेसी ब्रीच होती है, किसी की कॉन्वर्सेशन आप ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भारी भरकम अगर मुद्दा है, कोई वाकई ऐसा मुद्दा है जहां लाखों हजारों करोड़ की या कई सैकड़ों करोड़ की टैक्स की चोरी है, तो मुझे नहीं लगता कि मेटा जैसा प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप मेटा चलाता है, उसको ऐतराज होगा या गूगल को ऐतराज होगा। पर हाँ, कानूनी पेच फंस सकता है। अगर कोई व्यक्ति को लगता है उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, तो वो इन प्रावधानों का सहारा लेके, जहां पर राइट टू प्राइवेसी इनमें होती है, एन्क्रिप्शन ब्रेक करने का नहीं होता है। एप्पल का सुनने में आया था कि एप्पल ने कुछ लोगों के फोन खोल दिए थे, जो कि फोन कोड से बंद होता है, पर जब दिक्कत हुई, जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, तो एप्पल ने उसमें मदद करी उसको खोलने में। तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म क्रिमिनल एक्टिविटी में कभी भी साथ नहीं देगा, अवैध गतिविधि में साथ नहीं देगा, तो लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। जी, अवैध गतिविधि होनी भी नहीं चाहिए, चाहे वो परपेट्रेटर्स की तरफ से हो या मिसयूज की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद कोहली साहब, हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, और आज कैबिनेट से बड़े बड़े फैसले हुए हैं। कैबिनेट की बैठक में पीएलआई स्कीम को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पीएलआई स्कीम को हरी झंडी दे दी। कुल 22,919 करोड़ रुपए की ये स्कीम है और इस स्कीम के जरिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। खासतौर पे की पीसीबी मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल्स के साथ साथ बाकी जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं उनको भारत में ही बनाने में ही भारत सरकार आगे करेगी। अभी मैं बता दूं कि भारत में करीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर के आसपास का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सरकार का इरादा है कि 2030 तक इसको बढ़ा करके 100 बिलियन डॉलर के आसपास का कर दिया जाए। तो उसी की दिशा में ये काम सरकार कर रही है। तो सरकार के मुताबिक इससे इस पूरे सेक्टर के अंदर करीबन 60,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आने वाले 5 दिनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को हरी झंडी दी गई है। इतना ही नहीं, कैबिनेट ने जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको भी तोहफा दिया, उनका डीए 2% बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ साथ न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी को भी हरी झंडी दी गई है। करीबन 37,500 करोड़ रुपए के आसपास की एनबीएस सब्सिडी दी गई है, जो कि खरीफ फसलों में किसानों के काम आएगी और उनको फर्टिलाइजर खरीदने पर कोई भी नया बोझ उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और